बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक शख्स रहता था जो मामूली चीजों की तिजारत किया करता था। अल्लाह ने इसे सुकून वाली जिंदगी अता कर रखी थी। इसकी बीवी निहायत खूबसूरत, नेक सीरत और बाअखलाक औरत थी। अल्लाह ने उन्हें दो बेटियां अता की थीं जो निहायत मासूम और हुसैन थी। बड़ी बेटी का नाम सुल्ताना था, जिसकी उम्र तकरीबन 11 साल थी, जबकि छोटी बेटी का नाम शबाना था, जिसकी उम्र 9 साल थी। दोनों बच्चियां अपने वालदेन की बहुत लाडली थीं और वालदेन भी इनसे बेहद मोहब्बत करते थे। अल्लाह की मिशियत से एक दिन उनकी वालदा शदीद बीमार हो गईं। बहुत इलाज करवाया गया, मगर कोई फायदा न हुआ और एक दिन वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। मां के इंतकाल से दोनों बच्चियां टूट कर रह गईं और वालिद भी गम से निडाल हो गया। चंद दिनों तक मोहल्ले वालों ने उनका बहुत ख्याल रखा, खाना बनाकर देते रहे और बच्चियों की देखभाल करते रहे। मगर कब तक? आखिरकार मोहल्ले वालों ने इस शख्स को मशवरा दिया कि वो दूसरी शादी कर ले, ताकि बच्चियों को मां का सहारा मिल सके। बाप ने बच्चियों की भलाई के लिए ये बात मान ली और दूसरी शादी कर ली। नई बीवी देखने में तो बहुत खूबसूरत थी, मगर दिल की निहायत मुकार और जालिम थी। शौहर के सामने वो बच्चियों से मोहब्बत का ढोंग रचाती, मगर हकीकत में इनसे नफरत करती थी। बाप के घर पर होते वक्त वो सब कुछ अच्छा रखती, मगर जैसे ही बाप घर से बाहर जाता, वो बच्चियों पर जुल्म शुरू कर देती। उनसे बर्तन धलवाती, घर के तमाम काम करवाती और पेट भरकर खाना भी न देती। कुछ ही दिनों में बच्चियां कमजोर हो गईं और उनकी सेहत खराब होने लगी। बाप परेशान हो गया कि आखिर इसकी बेटियां इतनी कमजोर क्यों हो रही हैं। एक दिन बच्चियों ने अपने वालिद से इजाजत मांगी कि वो अपनी मां की कब्र पर जाना चाहती हैं। वालिद ने इजाजत दे दी। वो अपनी मां की कब्र पर जाकर रोते और दिल हल्का करते और फिर रोजाना वहां जाने लगे। इसी कब्रिस्तान में बीरी का एक बड़ा दरख्त था, जिस पर सरख और मीठी बीरियां लगती थीं। चूंकि सुतीली माँ उन्हें खाना नहीं देती थी, उसलिए दोनों बहनें वो बीरियां खाकर अपनी भूख मिटाते। माँ ये देखकर हैरान हो गई। उसने अपने कुत्ते को इनके पीछे भेजा। कुत्ते ने देखा कि बच्चियां बीरियां खा रही हैं और बीरी के बीज लाकर अपनी मालकिन के सामने डाल दिए। औरत सब समझ गई और एक लकड़हारे को पैसे देकर बीरी का दरख्त कटवा दिया। फिर उसने शौहर के कान भरने शुरू कर दिए कि बच्चियां नाफरमान हैं और काम नहीं करते। आखिरकार बाप उसकी बातों में आ गया और फैसला किया कि बच्चियों को कहीं और छोड़ आना बेहतर है। एक दिन वो बहाने से बच्चियों को जंगल ले गया। वहां एक दरख्त के साथ कुल्हाड़ी बांध दी, ताकि आवाज आती रहे, और खामोशी से वापस घर चला गया। रात हो गई। बड़ी बहन सुल्ताना समझ गई कि बाप उन्हें छोड़ गया है। उसने छोटी बहन को हौसला दिया और दोनों जंगल में चल पड़े। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक झोंपड़ी नजर आई। अंदर एक खौफनाक चेहरे वाली बूढ़ी औरत थी, मगर दिल की नेक थी। इसने बताया कि उसका बेटा आदमखोर जादूगर है। इसने बच्चियों को बचाने के लिए जादू करके इन्हें मिखियों में बदल दिया। सुबह होते ही इन्हें वापस इंसान बनाकर रुखसत कर दिया। बहनों ने जंगल में एक झोंपड़ी बना ली और फल खाकर गुजारा करने लगी। वक्त गुजरता गया और वो जवान हो गई। एक दिन बादशाह के सिपाही शिकार के लिए आए। गोश्त जल गया तो सुल्ताना ने उसे दोबारा पकाया। बादशाह को गोश्त बहुत पसंद आया और उसने सुल्ताना को महल बुलवा लिया। बाद में बादशाह ने सुल्ताना से शादी कर ली। अल्लाह ने उसे बेटा अता किया, मगर हसद में बादशाह की दूसरी बीवियों ने बच्चे को बदल दिया और इल्जाम सुल्ताना पर आ गया। शबाना ने उस बच्चे को छिप कर पाला। एक दिन उसकी अक्लमंदी से सच सामने आ गया। बादशाह को हकीकत मालूम हुई तो वो बहुत शर्मंदा हुआ। जालिम बीवियों को सजा दी। सुल्ताना को इज्जत के साथ तख्त पर बैठाया और अपने बेटे को पाकर बेहद खुश हुआ। आखिरकार दोनों बहनें मिल गईं, एक दूसरे से लिपट कर रोएं और उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। सबक, मोरल, सब्र और अल्लाह पर भरोसा कभी जाया नहीं जाता। जुल्म चाहे कितना भी छिपा हो, सच एक दिन सामने आता है। यतीमों की दुआ अर्श तक पहुंचती है